जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल R1 लेक्चर में। दोस्तों आज की वीडियो में अर्थात आपका अपना दोस्त रोहन प्रजापति प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष हिंदी के एक नए ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आज के ट्रिक का टारगेट है हिंदी के महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जीवन परिचय को याद रखने का एक शानदार ट्रिक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन परिचय को याद रखने के लिए एक ट्रिक, फिर ट्रिक नहीं एक कविता कर सकते हैं, कविता को बनाया है, जिसे आप लोग देख लीजिए कैसा है। यदि आप लोग के लिए कुछ यूजफुल है तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। कवि सम्राट अयोध्या पर भोला रुके, आज निज पर 65 में, फ्री वैद्य महाकाव्य पर नाटक रुके, चोखे रस पर काव्य स्वतंत्रता में। कवि सम्राट अयोध्या पर भोला रुके, आज निज पर 65 में, फ्री वैद्य महाकाव्य पर नाटक रुके, चोखे रस पर काव्य स्वतंत्रता में। चलिए देख लेते हैं कि इससे हम इस 4 लाइन की कविता से हम कैसे याद कर लेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन परिचय को। तो चलिए पहला हमारा है कवि सम्राट अयोध्या पर भोला रुके। देखिए दोस्तों ये जो कवि सम्राट है ना, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की उपाधि है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम कवि सम्राट के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी उपाधि अयोध्या से इनके अयोध्या सिंह उपाध्याय को मतलब नोट करते मान लेते हैं। तो क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का क्या है उपाधि, कवि सम्राट। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की क्या है उपाधि है। तो क्या हो गया, इनकी उपाधि क्या हो गई, सबसे पहले उपाधि क्या हुई, कवि सम्राट। कवि सम्राट, कवि सम्राट क्या हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपाधि। अब चलते हैं कवि सम्राट अयोध्या पर, अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय पर भोला रुके। भोला से क्या रखेंगे हम, इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या था, भोलानाथ सिंह। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के पिता का नाम क्या था, भोलानाथ सिंह। भोला क्या रखेंगे, भोलानाथ सिंह उपाध्याय। अब अगला हमारा है रुके, भोला रुके। रुके से हम याद रखेंगे रुक्मणी। रुक्मणी क्या है, इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय के माता जी का नाम है रुक्मणी। क्या, रुक्मणी क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के माता का नाम। तो चलिए अब अगला लाइन हमारा क्या आता है, आज निज पर 65 में। आज से हो जाएगा हमारा आजमगढ़। क्या, आजमगढ़। और निज से हो जाएगा हमारा निजामाबाद। ये क्या है, आजमगढ़ निजामाबाद क्या है, इनका जन्म स्थान है। किनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म स्थान है क्या, आजमगढ़। ये एक जिला है और ये क्या है, गांव है। आजमगढ़ के निजामाबाद नामक जिले में, ये जिला है नहीं, ये गांव है। क्या है, गांव है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक गांव में अयोध्या सिंह उपाध्याय का क्या हुआ था, जन्म हुआ। तो ये दोनों क्या हो गया, जन्म स्थान का क्या हो गया, आजमगढ़ के निजामाबाद नामक गांव में। आजमगढ़ जिले के किस गांव में, निजामाबाद नामक गांव में। आजमगढ़ जिले के किस गांव में, निजामाबाद नामक गांव में। अब अगला है हमारा पर 65 में, लेकिन कब जन्म, आजमगढ़ के निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कब हुआ था, पर 65 में। 65 में मतलब देखिए इनकी जन्म 18वीं शताब्दी से शुरुआत होती है, इसे याद रखना होगा। तो इनका जन्म कब हुआ था, 65 से 1865। जन्म सन कितना हो जाएगा हमारा, जन्म सन 1865। अक्सर कवि क्या, जो अक्सर कवि हैं उनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ है, अर्थात इनके जन्म के पहले कितने लगाएंगे, 18। तो 65 से क्या याद रखेंगे, जन्मस्थान इनका जन्म सन क्या हो जाएगा, 1865। अब चलिए अगले चलते हैं। प्री वैद्य महाकाव्य पर नाटक रुके। प्री वैद्य महाकाव्य पर क्या रुके, नाटक रुके, चोखे रस पर काव्य स्वतंत्रता में। यहाँ से हम इनके रचनाओं को याद करेंगे। क्या है, प्री वैद्य महाकाव्य पर नाटक रुके। देखिए ये प्री हो जाएगा हमारा प्री प्रवास। क्या, प्री प्रवास। वैद्य से क्या हो जाएगा, वैदेही वनवास। ये जो प्री प्रवास और वैदेही वनवास है, ये दोनों क्या है, इनके एक महाकाव्य है।
किनके? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के 2 महाकाव्य हैं, प्रियप्रवास और वैदेही वनवास। पर नाटक रुके, पर से याद रखेंगे प्रद्युम्न विजय, पर से क्या याद रखेंगे? प्रद्युम्न विजय, पर से प्रद्युम्न विजय, प्रद्युम्न 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 विजय। नाटक रुके, रुके से याद रखेंगे रुक्मणी, नहीं रुके से रखेंगे हम रुक्मणी परिणय, हाँ रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय। ये 2 इनके नाटक हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। ये क्या है? इनके नाटक हैं। किनके? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के 2 नाटक हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। तो इनके महाकाव्य 2 कौन कौन से होंगे? प्रिय से याद रखेंगे प्रियप्रवास, वैसे वैदेही वनवास। ये क्या है? दोनों इनके महाकाव्य हैं। पर नाटक रुके, पर से प्रद्युम्न विजय और रुके से रुक्मणी परिणय, इनके क्या है? नाटक हैं। तो इनके महाकाव्य क्या हो गया? महाकाव्य 2 था इनका, प्रियप्रवास और वैदेही वनवास। प्रियप्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास 2 महाकाव्य हो गया, पहला प्रियप्रवास और दूसरा वैदेही वनवास। और नाटक 2 प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। नाटक कितने हो गए? 2, प्रद्युम्न विजय, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय। 2 नाटक हो गए। अब अगला आता है चोखे रस पर काव्य स्वतंत्रता में। चोखे रस पर काव्य स्वतंत्रता में, चोखे रस पर कब? काव्य स्वतंत्रता में, पर काव्य स्वतंत्रता में। तो चोखे से याद रखेंगे चोखे चौपादे चुभते चौपादे, चोखे चौपादे और चुभते चौपादे चोखे से याद रखेंगे। चोखे चौपादे चुभते चौपादे, चोखे चौपादे चुभते चौपादे। चोखे से क्या याद रखेंगे? चोखे चौपादे चुभते चौपादे। तो अब रस से क्या याद रखेंगे हम? चोखे से तो याद रखेंगे चोखे चौपादे और चुभते चौपादे। रस से याद रखेंगे हम रस कलश, रस कलश, रस कलश। और पर से याद रखेंगे परिजात, 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 परिजात। देखिए चोखे चौपादे चुभते चौपादे, रस से रस कलश और पर से परिजात, ये तीनों इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। काव्य क्या रखेंगे? काव्य संग्रह। क्या है इनके? काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह कितने हो गए? काव्य संग्रह 3, जो मुख्य वही हम आपको बता रहे हैं। काव्य संग्रह 3 हमने बताया, चोखे चौपादे चुभते चौपादे, चोखे चौपादे चुभते चौपादे, चुभते चौपादे और रस कलश, रस कलश, परिजात। ये 3 क्या हो गए? इनके काव्य संग्रह हो गए। काव्य से याद रखेंगे काव्य संग्रह। अब काव्य स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता हमारे देश स्वतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्रता से अपने देश के स्वतंत्र होने की घोषणा करना। देखिए स्वतंत्रता के हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। हमारा देश 1945 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। और 1945 ईस्वी में ही हम कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई? स्वतंत्रता से याद रखेंगे 1945 ईस्वी, अपने देश को स्वतंत्र होने की सन देख याद करेंगे। तो स्वतंत्रता से 1945, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई? 1945 ईस्वी में। स्वतंत्रता से क्या होगा? इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में। ये भी स्वतंत्र हो गए, अपने देश की स्वतंत्रता के साथ ये भी क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या बताया आपको। ट्रिक हमारा क्या था? कवि सम्राट अयोध्या पर भोला रुके, आज नीच पर 65 में, प्रिवैद महाकाव्य पर नाटक रुके, चोखे रस पर काव्य स्वतंत्रता में। तो कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की उपाधि थी। भोला सिंह के पिता का नाम भोलानाथ सिंह उपाध्याय, रुकेश उनकी माता का नाम रुक्मणी देवी। आज नीच पर 65 में आजमगढ़ के निजामाबाद नामक गांव में इनका जन्म स्थान है। पर 65 में, 65 से याद रखेंगे 1865 ईस्वी इनका जन्म सन। फिर चलते हैं अगले पर, प्रिवैद महाकाव्य पर नाटक रुके। इनके 2 महाकाव्य हैं, प्री से याद रखेंगे प्रियप्रवास, वैद से वैदेही वनवास महाकाव्य से मतलब इनके 2 महाकाव्य हैं। पर नाटक रुके, पर से प्रद्युम्न विजय, नाटक से नाटक ये नाटक हैं। और रुके इसके बाद है रुक्मणी परिणय, ये भी नाटक हैं। इनके 2 नाटक हो गए, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। फिर अगला हमारा लाइन है चोखे रस पर काव्य स्वतंत्रता में। चोखे शब्द में चोखे चौपादे
चुपते चौपादे, रफ से रफ कलफ और पर से परिजात, ये तीनों क्या हैं? काव्य संग्रह, ये तीनों इनके काव्य संग्रह हैं। और क्या है? स्वतंत्रता में, अर्थात इनका जन्म कब हुआ, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई? 1947 ईस्वी में। स्वतंत्रता 1947 ईस्वी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो एक काम अवश्य करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तो चलिए, जय हिंद।